भागुवन गांव का सबसे अजीब नौकर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोरपुर में ठाकुर हरिराम सिंह ही नाम का एक जमींदार रहता था। उसकी उम्र 55 के आसपास थी। मूंछें तनी हुई, आवाज में रौब और चाल ऐसी मानो जमीन पर पैर नहीं रखता बल्कि हवा में चलता हो। गांव में उसकी इज्जत भी थी और डर भी, लेकिन उसे एक बड़ी समस्या थी। उसके नौकर ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं थे। कारण ठाकुर साहब का गुस्सा, जो जरा सी गलती करे बस उसी दिन छुट्टी। गांव में लोग कहते थे ठाकुर के घर नौकर रहना मतलब रोज अपनी नौकरी को आग में डालना। इसी बीच एक दिन गांव में खबर फैली कि ठाकुर साहब ने नया नौकर रखा है, रामदीन। रामदीन के बारे में मशहूर था कि वह भले दिल का है, मेहनती है, पर थोड़ा अकल से हल्का है। लोग हंसते हुए कहते, रामदीन के दिमाग में गियर तो हैं पर कल्च फिसलता है। भाग पहली मुलाकात रामदीन से सुबह सुबह ठाकुर साहब के घर पहुंचा। राम राम ठाकुर साहब, मैं नया नौकर आया हूँ। उसने सिर झुकाकर कहा। ठाकुर ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। काम आता है? हाँ मालिक, खाना बनाना, खेत में हल चलाना, पानी भरना, बर्तन धोना, सब आता है। रामदीन ने गर्व से कहा। ठाकुर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, देख, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। जो कहा जाए वही करना, अपने दिमाग से कुछ मत करना। रामदीन ने भोलेपन से सिर हिलाया। जी मालिक, आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का वचन है। भाग पहला कारनामा पहले ही दिन ठाकुर ने कहा। रामदीन, चूल्हे पर पानी गर्म कर, मुझे नहाने के लिए। रामदीन ने पानी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद वह ठाकुर के पास आया। मालिक, पानी गर्म हो गया है। ठाकुर बोले, अच्छा। जरा देख ले, ज्यादा गर्म न हो वरना ठंडा पानी मिला देना। रामदीन गया, हाथ डुबोकर देखा और बोला, मालिक, पानी तो बहुत गर्म है, मैं अभी ठंडा कर देता हूँ। कुछ देर बाद ठाकुर नहाने गए और जैसे ही बाल्टी में पैर रखा चिल्ला उठे। अरे, ये तो बर्फ जैसा ठंडा है। रामदीन मासूमियत से बोला। आपने कहा था ठंडा कर दो, तो मैंने आधा घंटे तक उसमें ठंडा पानी डाला, यहाँ तक कि कुएं से ताजा बर्फीला पानी भर लाया। ठाकुर ने माथा पीट लिया। अरे बेवकूफ, गर्म पानी में ठंडा पानी थोड़ा डालते हैं, इतना नहीं कि नहाते ही बुखार चढ़ जाए। दूसरा कारनामा कुछ दिन बाद ठाकुर को शहर जाना था। उन्होंने रामदीन से कहा, मेरे जाने तक घर का ध्यान रखना, मुर्गियों को दाना डालना, बकरियों को चारा देना और आंगन में झाड़ू लगाना। रामदीन ने हामी भर दी। शाम को ठाकुर लौटे तो देखा, मुर्गियां छत पर, बकरियां खेत में और आंगन में गोबर के ढेर। ठाकुर ने गुस्से में पूछा। अरे ये क्या हाल बना दिया? रामदीन बोला, मालिक, मैंने तो मुर्गियों को खूब दाना डाला, पर वे पड़ोसी के घर चली गई। बकरियों को चारा दिया तो वे ताजी घास की तलाश में खेत की ओर भाग गई और झाड़ू लगाने की कोशिश की, पर पहले गंदगी हटाने की सोची तो गोबर वहीं इकट्ठा कर दिया ताकि बाद में फेंक दूं। ठाकुर ने गहरी सांस ली। लगता है भगवान ने इसे सिर्फ मेहनत के लिए बनाया है, अकल देने का समय नहीं मिला। गांव में हंगामा। एक दिन ठाकुर ने रामदीन को भेजा। जाओ, बाजार से 5 किलो आलू और 3 किलो टमाटर ले आओ। रामदीन गया और घंटों बाद लौटा, हाथ में तरबूज और फूल गोभी। अरे ये क्या है? ठाकुर चिल्लाए। रामदीन बोला, मालिक, दुकान पर आलू अच्छे नहीं थे, टमाटर भी सड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आपको तरबूज पसंद है और फूल गोभी तो सर्दियों में मीठी लगती है, इसलिए ले आया। ठाकुर गरजते हुए बोले, अरे मूर्ख, तू सोचने कब से लगा? मैंने कहा था जो बोलूं वही करना। गांव के लोग हंसी दबा नहीं पाए और रामदीन की बेवकूफी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर हो गईं। लेकिन दिल का अच्छा रामदीन भले ही अकल से कमजोर था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। एक बार ठाकुर साहब बीमार बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने कहा कि उन्हें खास जड़ी बूटी लाकर देनी होगी जो पहाड़ी जंगल में मिलती है। सब नौकर डर गए क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते थे। रामदीन बिना सोचे वहां चला गया। आधी रात तक जंगल में भटकता रहा और आखिरकार जड़ी बूटी लेकर लौटा। ठाकुर का इलाज हुआ और वे ठीक हो गए। उस दिन पहली बार ठाकुर ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेवकूफ, पर तू वफादार है। भाग। ठाकुर पर झूठा मुकदमा लग गया। गांव के लोग किनारा करने लगे, लेकिन रामदीन दिन रात उनके साथ खड़ा रहा।
कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, गवाही दी और आखिरकार ठाकुर बरी हो गए। तब ठाकुर ने पूरे गांव के सामने कहा, अकल बड़ी चीज है पर सच्चा दिल और वफादारी उससे भी बड़ी है। रामदीन भले बेवकूफ हो पर ऐसा नौकर हर किसी को नसीब नहीं होता। गांव के लोग भी मान गए कि कभी-कभी सबसे भोले लोग ही सबसे भरोसेमंद होते हैं। सीख, समझदारी जरूरी है लेकिन सच्चाई और वफादारी उससे भी कीमती है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है पर उसका दिल सही हो तो वह रिश्तों को मजबूत बनाता है।